बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अजमेर में उस वक़्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ एक तालाब था जिसका नाम अन्ना सागर था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्रक ख्याल करते थे। इनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले उसके सब गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी इन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मुलाजमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है, कौन सा देवता सेहत व तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस मंदिर में तशरीफ ले गए और अन्ना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त तकरीबन हुआ ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने का कहा। कुफ्र शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अन्ना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह है, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा ये राजाओं के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुब से फरमाया उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊँट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगले सो जब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, उन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं है। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती ने उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट इनके एक इशारे पर उठ बैठते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिर इन्हें याद आया कि कल इस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। कोई कह रहा था फकीर कोई कामिल जादूगर है और किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजे के ऊँटों पर जादू कर दिया। राजा ने हजरत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस लें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते ना ही जादू। जाओ जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जो जाकर उठाया ऊँट पहली बार ही उठ बैठे। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। कहते हैं ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सी कोई कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करें। जाओ एक मशकीज़ा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे फरमाया चलो हम मशकीसा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस
जिस्म पानी से ना छुए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीज़ा पानी में डुबोया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन ने वो मशकीज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जूं ही मशकीज़ा पानी से बाहर आया, अन्ना सागर का पानी खुश्क हो गया, गोया सारा अन्ना सागर मशकीज़े में बंद हो गया। अन्ना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गठरियां लाते हैं और अन्ना सागर में गुस्ल करके इनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अन्ना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अन्ना सागर के दम से, इसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अन्ना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की तबलीग को धचका लगेगा और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फकीर से मुज़ाकरात किए जाएं। आखिर वो चाहता क्या है? अगर इसके मुतालबात माकूल हों तो तस्लीम कर लिए जाएं, या फिर सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर की मिन्नत समाजत करें कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो, हम पाप बोझ उठाए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे। ये तजवीज़ ज़्यादा आसान थी, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अन्ना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह से फरमाया, जाओ कुतुब, मशकीज़ा वापस तालाब में डालो। जो ही मशकीज़ा तालाब में उल्टाया गया, अन्ना सागर किनारों तक उछल आया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में हिंदू मौरख इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन मजीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई ना रहेगा। लिहाजा उन्होंने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और इसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मनाजरा रखकर जल्द अज जल्द इन्हें शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मी काबिलियत दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू किया। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार की रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा देखने आए थे इस काया पलट पर शशदर थे और रामदेव जो बाबा को शिकस्त देने आया था खुद मफ्तू हो चुका था। बेशक वली अल्लाह हर दौर में इंसानियत की रहनुमाई के लिए, अल्लाह के कुर्ब और पहचान करवाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खास इनाम की सूरत में मौजूद होते हैं। हर वली अल्लाह दूसरे वली अल्लाह को जानता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।